सत्यम नित्यम निर्मलमचलम सर्वधी साक्षीभूतम भावातीतम प्रियगुणरहितम सद्गुरुं तं नमामि। बोलो सद्गुरुदेव महाराज बांके बिहारी लाल। जगि असार में सार रसना हरि हरि बोल। जगि असार में सार रसना हरि हरि बोल। हरि हरि बोल बोल हरि बोल। हरि हरि बोल बोल हरि बोल। जगि असार में
अथैव शांति पर्वाच जानले यदा चायं न विभेयेति यदा चास्मन् विभेयति यदा नेच्छति न द्वेष्टि ब्रह्म संपद्यते तदा यदा न कुते भावं सर्वभूतेषु पापकं कर्मणामनुसा वाचा ब्रह्म संपद्यते तदा न भूतो न भविष्योऽस्ति न च धर्मोऽस्ति कश्चन यो भय सर्वभूतानां स प्रपाद्ये भयं पदम्। 19 श्लोक परमार्थे प्रातः स्मरणीय आचार्य मंडलीय साक्षात नारायण रूप विराजमान श्री सद्गुरुदेव भगवान के पावन पवित्र युगल चरणों में कोटि सादर प्रणाम। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद अनंत श्री भूषित नारायण महाराज के श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम। सच्चिदानंद महाराज जी को बारंबार प्रणाम। भगवान के अनुग्रह संतगण कथा की दिव्यता और गरिमा को बढ़ाने वाले समुपस्थित भक्तों, श्रद्धामयी माताओं और भगवान के सी महती महान विशेष विशेष कृपा के फलस्वरूप हम सब इस पावन पवित्र स्थल में बैठ करके महाभारत में शांति पर चिंतन कर रहे हैं। जानवे नाम के ब्राह्मण ने बहुत तप किया, जप किया, यज्ञ किया, पूजा की, अनुष्ठान किया, तेल किया, व्रत किया। अभिमान आ गया, आकाशवाणी हुई, तुमने कोई धर्म नहीं किया है, अगर धर्म देखना है तो मुझे 1000 गुना तुलाधर वैश्य का है। तुलाधर वैश्य के पास आई, पहले तो इनकार कर दिया, फिर दूसरी बार फिर आकाशवाणी हुई और मन में पड़ी मेरे सामने क्या होगा, चलो दिखाते। एक तो वर्ण का अभिमान और एक तपस्या का अभिमान, और कहा सबरी को भगवान ने जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धनुबल बर्जन गुण चतुराई, भक्ति हीन नर सोड़ी जैसे बिन बादल देखे दे जैसे। जैसे बादल चौहे पर बरसात नहीं करते, ऊंचा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खड़े। अभिमान से गया, परंतु वहां जाकर का अभिमान बता मैं कम बोलता नहीं, झूठ बोलता नहीं। आज प्रश्न करता है, हम शरीर से तो बैठ जाते हैं परंतु मन तो नहीं लगता, इंद्रियों को तो हम वश में कर लेते, मन कैसे लगे। बहिरंग पार से तो हम बैठे हुए भजनों में दिख रहे हैं, सबको यहाँ बैठे हुए दिख रहे हैं। सच बताओ कितनी बार मन कहाँ चले जाए, कथा सुनते सुनते घर चले जाएगा, कभी दिल्ली घूम आएगा, कभी अमेरिका घूम आएगा, कभी कहीं घूम आएगा। तन से तो यहाँ बैठे सबको पता है कि बैठे हुए, लगता है हाँ ये सब एकाग्रता से सुन रहे हैं, पर मन बेईमान कहाँ चला जाए, कब चला जाए, इसका कोई भरोसा नहीं है। तो कहते हैं यदा न मन से भावम सर्वभूतेषु पापकम, किस पाप में चला जाए सत्संग में बैठा बैठा। इसको उपाय करने का साधन क्या है, ये मेरे वश में आ जाए, ऐसी कौन सी साधना है। मैंने जब तो बहुत किया, तब बहुत किया, यज्ञ किया, वश में नहीं। तो कहते हैं इंद्रियाणाम प्राण्याम इंद्रियभ्य परम मन मनसस्तु परा बुद्धि बुद्धि परतस्तु से। स्थूल शरीर होता है, ये स्थूल है, इसको तो हम वश में कर सकते हैं, पर मन सूक्ष्म है, सूक्ष्म को वन में करना बड़ा कठिन है, क्योंकि दिखाई तो नहीं देता शरीर तो। और जो इंद्रियों को तो वश में कर लेता है और अंतर से अंतरंग में संसार का चिंतन करता रहता है, एक दिन वो नीचे जरूर गिरेगा, जरूर गिरेगा, जरूर गिरेगा। बाहर से अलग बात है और अंदर से अलग बात है, क्योंकि मन को रस नहीं आया, अभी मन को विषयों में रस आता है, और ये मन चाहता है सच्चा और पक्का रस, और वो संसार में इसको मिलता नहीं। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पाऊं, जैसे उड़े जहाज का पंछी पुणे जहाज पे आवे। सब जगह घूमता है पक्षी, और कहीं उसको फोर नहीं मिलता, उसी जहाज पे आता। तो ये सब हर जगह ढूंढता है, हम उसको देते हैं, इधर सुख मिल जाए, इधर मिल जाए, और ये सुखाभास है। जैसे कल बताया था, क्या है, आनंद है अपने अंदर ही, और ढूंढता है विषयों में, और यही सबसे बड़ी गलती है। और रसो वैसे, मन तो रस स्वरूप है, इसको तो रस चाहिए,
पर इसको क्षणिक रस से संतुष्ट नहीं होगा ये। इसको शाश्वत रस चाहिए, सदा चाहिए, सब जगह चाहिए, सब देश में चाहिए, सब काल में चाहिए, सब वस्तुओं में चाहिए, और यहाँ पर भी चाहिए और घर पर भी चाहिए। हम एक दिन के लिए सुखी होते होना चाहते हैं सदा के लिए, 1 घंटे के लिए भी सदा के लिए, और इसको क्षणिक सुख नहीं चाहिए, आनंद चाहिए, और सदा के लिए अमरता चाहिए, अजरता चाहिए और अमरता चाहिए। और वो संसार में मिलती नहीं, ढूंढते हैं इधर, और इधर मिलेगा नहीं, और इधर ही आता नहीं, इधर को रस लेने का शौक है नहीं, और जब इधर ये लगेगा फिर इसको आना शुरू हो जाएगा, पर इधर से हटाना पड़ेगा। इधर से तन से तो बैठे, मन से भी बैठ जाएंगे तो कार्य बढ़ जाएगा। हम माला जोड़ी लेकर तन से बैठ जाते और मन कहीं का कहीं घूमता है। इसको इधर रस दे, जैसे बच्चे को रस नहीं आता पढ़ने में, पहले जब रस आने लगता है फिर छोड़ता नहीं। आप लोग तो सत्संग सुनते हैं तो कई सालों से, और आपको बहुत सत्संग में मत आओ, घर पर रह सकते हैं क्या, तड़पने लगेंगे वैसे भाई सत्संग हो रहा है, मेरा सत्संग सुन, क्यों रस आना शुरू हो गया। जिसको नहीं आता जबरदस्ती एक दिन लेकर आ जाए, दूसरे दिन आएगी नहीं, फलाना काम है, ये निकल गया, वो निकल गया। तो इसीलिए कहते हैं कि शरीर एकाग्र करना अलग बात है, मन को, इसीलिए कहते हैं ना संत लोग, आमन बैठ जरा गुरुदेव जी के चरणों में, मेरे मन प्रीत गुरुदेव जी के चरणों में, आमन बैठ जरा गुरुदेव जी के सुबह और शाम हुई जिंदगी तमाम हुई, सुबह और शाम हुई जिंदगी तमाम हुई, जिंदगी को अपना बना, अब जिंदगी को अपना बना, गुरुदेव जी के चरणों में, तेरे मन प्रीत लगा, गुरुदेव जी के चरणों में, आमन बैठ जरा गुरुदेव जी के चरणों में, काम और क्रोध तेरा कुछ ना बिगाड़ेंगे, काम और क्रोध तेरा कुछ ना बिगाड़ेंगे, ज्ञान वाली ज्योत जला, अब ज्ञान वाली ज्योत जला, गुरुदेव जी के चरणों में, मेरे मन प्रीत लगा, गुरुदेव जी के चरणों में, आमन बैठ जरा गुरुदेव जी के चरणों में, गुरु जी दयालु है, हृदय से लगा लेंगे, गुरु जी दयालु है, हृदय से लगा लेंगे, आनंद विशुद्ध होगा, आनंद विशुद्ध होगा, गुरुदेव जी के चरणों में, आमन बैठ जरा गुरुदेव जी के चरणों में, मेरे मन प्रीत लगा, गुरुदेव जी के चरणों में, मेरे मन प्रीत लगा, गुरुदेव जी के चरणों में। बस प्रीत लग जाए, बैठ जाए मन, तन से तो बैठ गए सारे बैठे, पर मन से भी, और जब मन से बैठ जाएगा आनंद आना शुरू हो जाएगा। और ये जो योग है ना, ये प्राणायाम करते रहो, अच्छी बात है, शरीर ठीक रह जाएगा, पर मन भक्ति में जब तक नहीं लगेगा तब तक कल्याण होने वाला नहीं है, क्योंकि मन भक्ति से ही बदलता है। ये
योग से नहीं बदलेगा, शरीर बदल जाएगा। भले आप प्राणायाम खींच लीजिए, ध्यान कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, मैंने घर घर धक्के खा लिए, मेरी ज्ञान भ्रम नहीं होगा। मन बदल ही नहीं सकता। अगर मन को बदलना है तो उसके लिए केवल भक्ति भक्ति और भक्ति करनी पड़ेगी। गीता जी में भगवान कहते मन मना भव मद भक्तो मत्याजी माम नमस्करो मामे विशेषि सत्यम ते प्रति जाने प्रियोस्मि। तुम इसमें मन लगा धन दो घर वालों को और धन दो घर वालों को, मुझको तो तेरा मन चाहिए। और हम भगवान को क्या देते हैं? सिक्का फेंक के मारेंगे, भले आँख में लग जाए। तो कहते मैं लक्ष्मीपति थे, धन का क्या करूँगा? धन अपने घर वालों को दे और तन भी घर वालों को दे। मुझको तो अपना मन दे दीजिए बस। मनमोहन क्या चाहता है? मन जो देता है उसको ही मोह लेते हैं, मन चाहिए। गोपियों ने क्या दिया भगवान को? धर्म दिया, गाय दी या दान किया या कोई यज्ञ किया या कोई अनुष्ठान किया या प्राणायाम किया। एक तो प्राणायाम खींच रही थी गोपी सुबह सुबह यमुना जी किनारे। नारद जी उधर से आ गए, बोले गोपी क्या कर रही है? कन्हैया को याद करने के लिए प्राणायाम कर रहे हैं। बोले भाड़ में जाएंगे प्राणायाम कन्हैया। क्यों? बोले मैं तो इसलिए कर रही हूँ, उस निगोड़े का याद ही ना है मेरे को। जब उसकी याद आती है ना, काम ही छूट जाता है, सांस खाने मारती है, पिटाई करता है पति आकर, उसकी याद आती है और मेरा काम छूट जाता है। मैं तो इसलिए कर रही हूँ, उसकी याद ही ना है, क्योंकि मन उसमें लग गया। जैसे माँ का बच्चे में लग गया, याद न करे फिर भी आएगा कि नहीं आएगा? किसी ने कुछ कह दिया सत्संग में भी, फिर याद आएगा कि नहीं आएगा? एक बात आपको बताऊं, किसी को बताना हो, मैं दिल्ली में कथा कर रहा था, मार रहा हूँ, सच्ची बात बता रहा हूँ। ऐसे एक माता जी कथा में आई, रोज आती थी मेरे से मिलने के लिए। मैंने पूछा माता जी आज कथा कैसी चल रही? और ध्रुव प्रसंग चल रहा था। बोले महाराज जी सच बताओ, आज मेरा मन कथा में लगा ही नहीं। क्यों? बोले मेरी साड़ी की क्रीज है ना, वो खराब हो गई थी। कामन लग गया सारा, 3 से 3 घंटे क्रीज में लग गया मन मेरा। भाई मेरी क्रीज खराब हो गई, इधर कैमरा घूमता है तो लोग क्या देखेगा, तो मेरी साड़ी की क्रीज ठीक नहीं। और वो कैमरे वाला ही बार बार मेरी तरह भी करता था। कहाँ चला गया? किसी ने कुछ कह दिया आप सत्संग में बैठ जाइए, कहाँ गया सत्संग? पता ही नहीं क्या कहते। तो इसी प्रकार यहाँ पर कहते गोपियाँ कहती हमारा मन ही मनमोहन में लग गया, दूसरा मन है ही नहीं, क्योंकि वो पसंद आ गया। मुझे सावला सलोना पसंद आ गया। तो हमको पसंद जो आ जाता है ना, उसमें लगाना नहीं पड़ता, अपने आप लग जाता है। माँ को बच्चा पसंद आ गया, लगाना पड़ता है कि लग गया? हटाना भी चाहिए, हटेगा नहीं। तो इसीलिए ये पसंद नहीं आया अभी, इसीलिए जबरदस्ती लगाना पड़ता है। कहते हैं मैं उसका ध्यान तो प्राणायाम इसलिए कहते हैं उसका ध्यान ही ना आए। भगवान जब कहते हैं ना गोपी आप घर जाओ अपने, स्वागतम माँ भागा घर जाओ। बोला घर जाकर करेगी क्या? मन तो तुमने चुरा लिया। एक गोपी कहते कन्हैया जाके करेगी क्या? हम संसार के काम की रही रही हो, ना रोको मोह दुनिया वालो, गुरु के दर पे रहने दो। मैं तो हो गई सतगुरु जोगी, सतगुरु जोगी रहने। स्वामी रामतीर्थ कहते हैं जब एक टेढ़ी टांग वाला अंदर घर बता देता है ना, संसार के काम का नहीं छोड़ता। ऐसा भी नशे में भूत हो जाता है ना, उसको पता नहीं चलता ना इज्जत का, ना अपनों का, ना अपनों का, ना पराये का। जब ये नशा चढ़ता है संसार के काम का छोड़ता ही नहीं है, जब ये दृष्टि डालता है। और जिसका संसार पूरा बना रहा उसने भक्ति की नहीं, उसको ज्ञान हुआ ही नहीं, संसार जरूर भी मिलेगा। महाराज जी को ने कहा महाराज जी आपकी कृपा से, जब तक आपकी कृपा हुई ना मेरा काम अच्छा चलेगा। महाराज जी बोले मेरी कृपा से सारा खराब ही हो जाएगा, उधर ध्यान ही नहीं रहेगा तेरा। अगर मेरी कृपा पूरी होगी तो संसार मेरी कृपा से नहीं मिलता, मेरी कृपा से परमात्मा मिलता है। वो भी कहते जाकर करेंगे भी क्या? मैं कल रोटी बना रही थी, कन्हैया तेरा ध्यान आ गया। एक रोटी तवे पर, एक रोटी चूल्हे में और एक रोटी हाथ पर, और समाधि लग गई। भाव समाधि पहुंच गई, हाथ की हाथ पे रह गई, तवे की तवे पे जल रही है, चूल्हे की चूल्हे में जल रही है। मेरी सास आई, दुर्गा दही नाटेगी, सिर पकड़ के हिलाया, अरे बहू तेरे को मिल भी आती है क्या? क्या कर रहे? रोटी जल रही है। बोल कर नहीं हम संसार में जाके करेंगे तो क्या करें? काम ही नहीं होता। दूसरी कहते हैं मैं जल भरने के लिए गई और नीला नीला जल दे के हे नीलमणि तेरी याद आ गई।
वहीं समाधि लग गई। सुबह गई थी, शाम हो गई, मेरी ननद ढूंढती आई, भाभी कहाँ है? जाके कहा, मैं रो रही थी, भाभी तेरे पेट में दर्द है क्या? सुबह गई थी, अब तक होश नहीं है, याद ही नहीं रहता, बोले जाऊँ तो कैसे जाऊँ? तीसरी कहते हैं गौशाला में दूध निकालने गई, कन्हैया बछड़ों को देखा, तेरी याद आ गई। ढूंढता ढूंढता मेरे पति आए, बोले तुझको किसी ग्रह ने पकड़ लिया? बोल किस ग्रह का नाम है? अब हम जाकर करेगी भी क्या, क्योंकि तू पसंद आ गया, अब तो तू अपने आप में हमको संभाल है, हम जाने के लिए नहीं, तुम्हें विलीन होने के लिए आई है। तो ये क्या है बताओ, उनका मन भागेगा कहाँ से? क्योंकि वो पसंद आ गया। और नहीं योग से पसंद आता है, न सांख्य से पसंद आता है, न ये ध्यान से पसंद आएगा। ये तो किससे आएगा? केवल भक्ति से। तुलाधार कहते हैं मैंने बाहर से तो इंद्रियों को तो वैराग्य से रोक दिया और मन से अभ्यास बढ़ा दिया। देखो दो काम करने जाओ, इंद्रियों से तो लेना संसार से वैराग्य, इंद्रियों को रोक दिया उधर से। बाहर से क्या लेना? वैराग्य। और अंदर से परमात्मा में प्रेम बढ़ाना, ही अभ्यास हो गया। दो काम करेगी मैंने। तीसरा काम मैंने यही नहीं, बाहर इंद्रियों से तो इनका संपर्क नहीं होने दिया और अंदर से ठाकुर जी के प्रेम में लग गया, उनसे प्रेम किया और मेरा मन अपने आप लग गया, लगाना नहीं पड़ा। मुझको तो ज्ञान ऐसे हुआ है, तो हमको क्या करना? और हम सोचे कि इंद्रियों से इसका स्पर्श भी होता रहे और मन में भगवान की याद भी आ जाए, तो ये नहीं होगा। तू इला में दोनों के माया मिली न राम, इसीलिए कहते हैं यदा न कुरुते भावम, तेरा भाव कभी बनेगा ही नहीं। अगर भाव बनाना है तो पहले क्या करना पड़ेगा? वैराग्य। और दूसरा, खाली जगह बनाइए तब यार को बुलाइए, खाली जगह बन गई तो यार अपना पाइए। बेकार वस्तुओं से जगह भर रही तमाम है और फिर यार को बुलाई, यार का क्या काम है? पता नहीं क्या क्या भरा हुआ हमने, कंकड़ पत्थर सांप बिच्छू कितने भरे हुए अंदर, पहले इनको निकालिए और तब वो प्रेम आएगा, तब वो भक्ति, तब वो आसन जमेगा, तब मन लगेगा। मन को लगाने का यही उपाय है। कैसे लगाए मन को? ऐसे मन को लगाए जो मन के लगाए हर उपाय। जैसे कामनी कुएं पर से जल भरने को आए, यहाँ तो हरियाणा भरती है, चलती है, घड़ा रखा है तो हाथ हिलाती जा रही है, अभ्यास है ना वो, पर ध्यान का है उनका। जैसे कामनी कुएं पर से जल भरने को, सखिया संग बतला चलत है पर ध्यान गगन में लगाए, ऐसे मन को लगाए जो मन के लगाए हरि पर। जैसे नटवा चढ़त बांस पर ढोली ढोल बजाए, चारों तरफ को नटवा देवी पर ध्यान बांस में लाए। जैसे मणिधर मणिधर करके वो सुगन को जाए, चारों ओर है वो सुगत है पर ध्यान मणि देना। तन दुनिया में रहे भले पर मन हरि चरणन लाए। कह कबीर सुनो भाई साधो सहज ब्रह्म पाए। उसको सहज, कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता, सहजता से प्राप्त हो जाता है। पर ये पसंद आना चाहिए। अब पसंद तो है हमको संसार और लगाना चाहते हैं ठाकुर जी में, कहाँ से लगेगा? जो पसंद है वही लगेगा। आपको हमको जो पसंद है स्वपन वही आएंगे। और एकांत में पता चलता है मन का, जब हम एकांत में होते हैं ना तब पता चलेगा। जिसकी ज्यादा याद आएगी समझ लीजिए उसमें अटक गया वहाँ, और जहाँ मन जाएगा उधर अटक गया। तो देखो इसको पसंद क्या है। अब ये पसंद है तो वही पसंद आ सकता है, इधर से हटा उधर लगाना शुरू किए। मैंने तो ऐसे लगाया है और ऐसे लगाया। कैसे? बोले अष्टांग योग ध्यानम से, अष्टांग योग से कुछ करो जब तक भगवान की भक्ति नहीं करोगे। देखो शरीर तो ठीक रह जाएगा। प्राणायाम प्रत्याहारम इत्यादि विवेक विचार, जाप समय समाधि ध्यानम पूर्वावधानम महत्वधानम। एक्सरसाइज अलग चीज है, पर प्राणायाम करते करते जाएगा कि नहीं, वो काम नहीं आएगा। फिर जब तक शरीर है तब तक काम आएगा भक्ति। यहाँ भी काम आएगी, वहाँ भी काम आएगा, यहाँ भी काम आएगा, वहाँ भी पाएगा सत्संग। फिर कहते हैं भक्ति मिलेगी कहाँ से? बोले भक्ति सतत सकल गुण खानी, पर बिन सत्संग न पावै प्राणी। कहाँ मिलेगी? संतों के संगीत से। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। अगर भक्ति चाहिए तो संतों का संग करो, उनके चरणों में बैठ जाकर के क्या मिले? एडमिशन हो गया। सब भक्ति सतत सकल गुण खानी, फिर सत्संग न पावै प्राणी। भगवान कहते हैं मैं वश में सबसे जल्दी किससे होता हूँ? सत्संग से होता हूँ। दूसरा कोई उपाय ही नहीं है, एक सत्संग ही उपाय है।
उद्धव जी ने पूछा, अगर कोई आपको वश में करना चाहे, अपने अनशन करना चाहे, अपने हृदय में बसाना चाहे, तो सबसे सरल और सुगम उपाय क्या है? बोले नारोध्यति माम योगम नासंख्यम धर्मेण च न स्वाध्याय तपस्यागो निष्ठा पूर्तम न दक्षिणा व्रतानि यगच्छन्दांसि तीर्थानि नियमायमा यथा वरुद्धे सत्संग सर्वसंगा कोहिमा। मेरी प्राप्ति न योग से होती है, न सांख्य से, न न्याय से, न वैशेषिक से, न उत्तर मीमांसा से, न पूर्व मीमांसा से, न धर्म से, न जप से, न तप से, न पूजा से, न पाठ से, न यज्ञ से, न तीर्थ से, न दान से, न नियम पालन से। मेरी प्राप्ति का तो एकमात्र उपाय यथा वरुद्धे सत्संग है। मैं सत्संग से ही प्राप्त होता हूँ। किससे प्राप्त होता हूँ? एकमात्र उपाय यही है जो आप कर रहे हो। ये कीजिए, इसे क्या मिल जाएगा? मैं प्राप्त हो जाऊंगा। संतों की जग में तो माया ही निराली है, संतों के जग में तो माया ही निराली है। जो भी आए दर पे, जो भी आए दर पे वो जाए नहीं खाली है, संतों की जग में तो माया ही निराली है। जो आएगा खाली नहीं जाएगा। देखो देवता सुख भी देते हैं, दुख भी देते हैं, पर संत कभी दुख नहीं देगा, सदा सुख भी देते हैं। देवता तो क्या देते हैं? हवा चल रही है, ठीक है, वहां दिया जाए, उड़ा ले जाएगी सब, दुख देगी। बरसात ज्यादा हो जाए, अब सुख दे रही थी वो बरसात, अब धान पक रहे हैं किसानों के और आ गई आंधी और बरसात आ गई, सबको दुख देगा कि नहीं देंगे? अगली देवता सुख भी देती है, लग गई आग। पर संत कभी किसी को सुख दे ही नहीं सकते, दुख दे ही नहीं सकते। जो दुख देगा वो संत ही नहीं है। तो पहली भक्ति क्या है? संतों का संग कीजिए, उनकी कृपा होगी। और जब कृपा बरसेगी, अहेतु की कृपा भी होगी और बेतु की कृपा भी होगी, दोनों कृपा हो जाएगी। कौन कौन सी? अहेतु को पता नहीं कितनी कृपा बरसेगी, वो संभाल भी नहीं सकते। कैसे संभालू? तुमने इतना दिया, गुरुदेव तुमने इतना दिया, झोली गरीब की पड़ गई छोटी, इतना दिया। पर हम कई बार कृपा तो करते हैं, महसूस नहीं करते उस कृपा को, और संशय में आ जाते हैं और प्रमाद में आ जाते हैं और कृपा अवहेलना कर देते हैं उसकी मन से, और फिर पछताते रहते हैं। आपने देखो महाराज जी ने कई बार कृपा की, संभाल नहीं सकते, फिर रोते हैं। नारायण महाराज ने कृपा की, संभाल नहीं सकते, फिर रोते हैं। सोचते हैं तो फिर भी हो जाएगा। एक राजा थे पीपाराम, अपने वजीर को, प्रधानमंत्री को कहा, ऐसा कोई ब्रह्म ज्ञानी संत के दर्शन कराओ, उनको लेकर के आओ जो मेरे को ज्ञान की प्राप्ति कर दे, कृपा कर दे, पूर्ण कृपा हो जाए। अब राजा का हुक्म था, ढूंढा, मिल गए रविदास। सबसे पूछा, रविदास जी ऐसे गंगा मैया की पूर्ण कृपा है उनको, और जो मन संगा तो कठौती नहीं गंगा। राजा के पास गए, बोले देखो संत तो है, पूर्ण संत है, परंतु बोले परंतु क्या? जाति छोटी है। बोले कोई बात नहीं, ज्ञान की बात है। ऊंच नीचे गणना हो रही संत का संत, जात न पूछे साधकी, पूछ लीजिए ज्ञान। बोल करो तलवार का, पड़े रहे दो ज्ञान। राजा गए वजीर के साथ में, चरणों में गिर गए, बोले महाराज देखो राजा हूं मैं, काम बहुत है, आपकी शरण और शरण में आया हूँ, थोड़ी कृपा कर दीजिए जिससे मुझको इस ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, या अनुभूति हो जाए, और रस मेरे को भी मिल जाए, मेरे को भी तृप्ति मिल जाए, जो आपको शांति मिली है, संतोष मिला हुआ है, चैन मिला हुआ है, आनंद मिला हुआ है, वो अनुभूति मुझको भी करा दी। चरणों में गिर गए, परंतु संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबीर पर कहा न जाता। संतों का हृदय तो मक्खन से मुलायम होता है। मक्खन तो थोड़ा ताप पीता है जब पिघलता है, संत तो दूसरे के दुख देखते पिघल जाते हैं। दया आ गई, उसमें से कठौते में जिसमें चमड़ा भिगोते हैं ना, उसमें से थोड़ा जल लिया, हाथ में दे देते प्रसाद, पान कर्जा हो गई कृपा। अब राजा को पूर्ण श्रद्धा तो थी नहीं, थोड़ा सा संशय आ गया, बोला चमड़ा मेरे सामने भिगोया, कैसे पीऊँ इसको? कहीं देखते हैं ना, कहीं को हमको मने कर देते हैं, कहीं के घर का, मान लिया आपके घर का, आपकी जो श्रद्धा है वो से करा चरणामृत देंगे, और जिसकी श्रद्धा नहीं आपको दे रहे, पर दूसरों को बेचारे को जबरदस्ती दे देते, फायदा क्या है? मान लो किसी को, उसने क्या किया, दूसरा आ गया, भाग उसके साथ बात कर रहे थे, यहाँ डाल दिया अपने कुत्ते के,
सोचेंगे इन्होंने पान कर लिया, घर चले आए, कुर्ते में दाग लग गया थोड़ा यार। अब कुर्ता धोने के लिए गया राजा, कुर्ता धोबी की आ गया, दाग नहीं कर रहा। धोबी ने कोशिश पहुंची, उसकी छोटी बच्ची थी जैसे बैठी है ना 10 साल की, वो बोले पिताजी आप दूसरे कपड़े धो दीजिए, मैं साफ करती हूँ। मुझे चूसने लगी जिससे दाग मिल गए, और 2-4 बूंद उसके अंदर गए, अंदर जाते गए शास्त्र उपनिषद गीता और रामायण सब निकलना शुरू हो गया। आज पड़ोस का पहले तो सुनते रहे, सारे शहर में हर जगह आग की तरह बात फैल गई, देखो फलाने धोबी की लड़की है, सब ये शास्त्र उपनिषद सब निकल गए। राजा को पता चला, राजा थोड़ा जिज्ञासु तो था, राजा भी आया, सुना उसने, कमाल हो गई इतनी छोटी बच्ची। बोले मैं इस बच्ची से एकांत में मिलना चाहता। सब चले गए, बच्ची से पूछा बेटी ज्ञान तुझको कहाँ से हुआ? बोले राजा जी आपकी तो कृपा है, आपका कुर्ता धोने के लिए आया था और मैं तो उसको मुंह से चूस रही थी, वो दाग मिट जाए। 1-2 बूंद रस अंदर गया, मेरे अंदर से निकलना शुरू हो गया। राजा ने अपने सिर में हाथ मारा, मुझको तो इतना मिला था प्रसाद, मैंने खोजा, दौड़े दौड़े गए, गुरु जी बस एक बार और कृपा कर दी। रविदास ने कहा देखो मैंने कृपा की थी, तूने कृपा को पूर्ण रूप से पालन नहीं किया, उसको सहन नहीं किया, उसको प्राप्त नहीं किया, अब तो तुझको पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा, अपने आप करना पड़ेगा। कृपा को तो तूने खो दिया, अब तो अपने आप करना पड़ेगा। चरणों में गिर गया, बार बार प्रार्थना करता है, मेरा बिछड़ गया दिल तार, कोई मुझे मिला दे उनसे, मेरा बिछड़ गया दिल तार, कोई मुझे मिला दे उनसे, कोई मुझे मिला दे उनसे, कोई मुझे मिला दे उनसे, मेरा बिछड़ गया दिल तार, कोई मुझे मिला दे। मेरा दिलदार बिछड़ गया, साथी थे हम, दुआ से परणों सुने जो सखा है, साथी थे, अभी क्या करूं पुरंजन, पर मैं संसार में लग गया, मेरी वृत्ति लग गई और वो बिछड़ गया, उसको भूल गया। और उसको भूल गया जब तक वो नहीं मिलेगा, चैन पड़ने वाली नहीं। जैसे किसी का बच्चा मेले में माँ के साथ गया, बिछड़ गया, अब माँ उसको ढूंढ रही है। सच बताओ उस माँ को कहो तुम बैठ के रोटी खा लो, मिल जाएगा, रोटी खाएगी क्या, पानी पिएगी क्या, हाय मेरा बबलू, हाय मेरा बबलू, हाय मेरा बबलू रहेगी कि नहीं रहेगी। जब तक नहीं मिलेगा शांति, तो हमारा बिछड़ गया, हमको शांति शांति, हम तो आराम से सोते हैं। पर वो कहते हैं नहीं वो बिछड़ गया, वो मुझको मिला दीजिए, पुलिस वालों के पास जाएगी, मेरी रिपोर्ट लिखो, आप सूचना दो, फलानी जगह फलाने की माँ खड़ी हुई है, चैन से बैठेगी क्या? तो राजा कहते हैं चैन से कैसे बैठो, बिछड़ गया, गुरु जी अब की बार मिला दीजिए, अब की बार मैं चूक गया, अब नहीं चूकूंगा। मेरा बिछड़ गया दिल तार, कोई मुझे मिला दे उनसे, मेरा बिछड़ गया दिल तार, कोई मुझे मिला दे। मेरे प्राण बसे हैं उनमें, मेरे प्राण बसे हैं, सुमिरन करूं रात और दिन में, सुमिरन करूं रात और कीचड़ हुआ सूख उलझन में, कीचड़ हुआ सूख, जैसे काट बिगड़ गया उनसे, कोई मुझे मिला दे उनसे, जैसे काट बिगड़ गया उनसे, कोई मुझे मिला दे उनसे, मेरा बिछड़ गया दिल तार, कोई मुझे मिला दे। प्रीत लगी गुरुधारे दर से, प्रीत लगी गुरुधारे, खाना दान निकल गया घर से, खाना दान निकल गया, जाकर मिला गुरु ईश्वर से, जाकर मिला गुरु बियाबान में जाए के
बतावे असली भेद कोई संत बतावे। वो तो भटकाने वाले बोलते हैं, असली नहीं बताएंगे। कई संत देखे हमने, बड़े बड़े संत, और बहुत नाम पर भटकाते रहेंगे, भटकाते रहेंगे, भटकाते रहेंगे। वो लक्ष्य नहीं बताएंगे तुम्हारा लक्ष्य क्या है। एक दिन उस बात को है, दूसरे दिन काटते और कहते हैं पहले देख लो संसार को, भोग के देख लो, और जो उसमें चले गया फिर निकलेगा क्या उसमें से। हमारे साथ में कहते हैं देखे भी नहीं, दूर से ठीक है। अच्छा कोई कहीं शराब पी के देख लो तब छोड़ना, छूटेगी उससे? छूटेगी क्या? हमारे साथ में देखो मत, फंस जाएंगे। और कई संत क्या है, देख लो। जब देखोगे नहीं तो वासना रह जाएगी। वासना देखने से मिटती है, भोगने से ज्यादा होती है। अग्नि में जितना घी डालते रहो शांत होगी क्या? भक्ति रहेगी, भक्ति रहेगी, भक्ति रहेगी, जितना घी डालते रहेंगे। इसी प्रकार ये भी कामनाएं भी बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी। ये तो त्याग से निवर्त होती है, भोग से निवर्त नहीं हो। भोगा ने भोक्ता वह में, भोक्ता तृष्णा ने जीर्णा वह में, पूरा कहीं ठिकाना नहीं मिलेगा। कई बड़े बड़े संत देखे हमने, आचार्य रजनी सुना होगा आप लोगों ने, देखे भी पढ़े हो। कोई पुस्तक पढ़ोगे, आज एक बात कह रहा है दूसरे दिन काट देता है उसे, 5वें दिन उसको काट देगा। उनका कहीं भी लक्ष्य कुछ नहीं है, ना आत्मा लक्ष्य है, ना परमात्मा लक्ष्य है, ना कहीं ध्यान कहेंगे फिर ध्यान करो, ध्यान काट देंगे, ज्ञान कहेंगे ज्ञान काट देंगे। भटकाते रहेंगे, भटकाते रहेंगे। जैसे वो है ना भूल भुलैया, एक दरवाजा दिखाई देता है फिर दूसरे में चले जाए, दूसरा दिखाई देता है, तीसरा, तीसरे, तो कोई लक्ष्य नहीं है। उन्हें साधना कठिन कर रहे जो बिना लक्ष्य के ध्यान करें। जब लक्ष्य का ही नहीं पता हमारा लक्ष्य क्या, ध्यान किसका करेंगे? पहले लक्ष्य निर्धारित किया ना, हमको कहीं जाना हो लक्ष्य निर्धारित करेंगे, मेरा लक्ष्य ये है और उसके अनुसार चलेंगे। और लक्ष्य का ही नहीं पता कहाँ जाना हो, बस में बैठ गए, कंडक्टर साहब ने पूछा कहाँ जाओगे, बोले मुझको पता ही नहीं, फिर जाएगा कहाँ पर? कितनी भी तेज गति हो और लक्ष्य है नहीं, कहाँ पहुँचेगा? तो कहते असली भेद कोई संत बतावे, असली भेद कोई संत बतावे। दुनिया से हटा दिलदार मिलावे, दुनिया से हटा दिलदार मिलावे। आवागमन का रोग मिटावे, आवागमन का रोग पहुँचा दे परली पार।
बोला पट्टी वाला मरीज क्यों नहीं आता? बोला पिताजी उसके पैर में कांटा था, मैंने निकाल दिया, पट्टी की तो ठीक हो गया। बोले मूर्ख, उसको भी पता था कांटा था उसको, तूने 50 रुपये रोज खो दिए हमारे। मेरे को पता था कांटा था, पर कांटा निकाल क्यों दिया तुमने? 50 रुपये रोज का टोटल रह गया। तो बहुतों को तो पता ही नहीं, जिसको पता है पर निकालेंगे नहीं। गुरु कांटा निकल गया तो फिर ये मेरे पास आएगा नहीं, मेरी आमदनी कम हो जाएगी। तो ऐसा गुरु के पास जाए, तदविधि प्रणिपाते ने परिप्रश्नेन सेव्या, जो बता दे तेरे अंदर कमी ये है और ये तेरे को साधना करनी पड़ेगी। हमारे महाराज सीधा कहे भाई देखो मैं तो मंत्र पढ़ सकता हूँ, बिल में हाथ तुमको ही देना पड़ेगा। सोचे कि गुरु जी कर दे चेला ज्ञान हो जाए, ऐसा नहीं होगा। अपने आप दवाई खानी पड़ेगी, परहेज रखना पड़ेगा, जब जाके आराम मिलेगा। और गुरु जी सिर पे हाथ रखने से ज्ञान होता तो भगवान गीता क्यों सुनाते? अर्जुन को सिर पे हाथ रख देते। सिर पे हाथ रखने से ज्ञान होता, राजा परीक्षित को 7 दिन तक भागवत जी क्यों सुनाते? भाई ज्ञान की परंपरा है, शिष्य बैठ के प्रश्न करे, गुरु जी उत्तर दे, यही नियम है। यहाँ पर कहाँ से मिलेगा? कहते हैं सत्संग से मिलेगा। सत्संगत्वे निसंगत्वम निसंगत्वे निर्मोहत्व, निर्मोहत्वे निश्चलितत्वम निश्चलितत्वे जीवन। अगर जीवन मुक्ति प्राप्त करनी है तो पहले सत्संग करो, और सत्संग भी सत्य का ही संग हो। ना किसी दान की बात, ना पुण्य की बात, ना किसी दूसरे की बात, ना अपनी बात में वहां चला गया, ये किया वहां चला गया, कोई बात है। सत्संग में तो सत्संग ही होना चाहिए, सत्य का संग। और सत्य क्या है? आत्मा सत्य है और सब अनात्मा है। ये मैंने पहले सत्संग सुना, किसे सुना? उन ब्रह्म ज्ञानियों के चरणों में जाकर के बैठा और मैंने दुनिया से मन को हटा दिया। कहाँ से? अब मुझको पसंद क्या आ गया? सत्संग सुनते 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 आप देखो कौन पसंद आ गया? संसार अपने आप हटता चले जाता है, हटता चले जाता है। फिर इसमें आसक्ति नहीं रहती। रिद्धि सिद्धि भी आए तो उनकी तरफ ध्यान ही नहीं रहता और कहते हैं मेरा कोई विरोधी नहीं। विरोधी तो तब होगा मैं कहीं लोगों के साथ में खड़ा हूँ, मुझको चाहिए ही नहीं। जो संसार को चाहिए मुझको चाहिए ही नहीं। प्रहलाद को पूछा भगवान ने कुछ भी ले लीजिए, क्या चाहिए? बोला कुछ भी ना करुणा निधान चाहिए, एक तेरी दया दयावान चाहिए, मुझको कुछ नहीं चाहिए। और जिसको कुछ चाहिए नहीं उसका विरोध किससे होगा? अवधूत दत्तात्रेय ने बनाया चील, मांस का टुकड़ा मिल गया, सब चीलों ने झपट्टा मारा उसका, चोंच से उसको घायल कर दिया, मांस का टुकड़ा छूट गया। सारी चील छोड़ करके उस पर झगड़ने लगी। चील ने सोचा मेरे साथ दुश्मनी नहीं थी इनकी, इनकी दुश्मनी तो मैं मांस का टुकड़ा मेरे पास था इसीलिए मेरे दुश्मन थे। तो ज्यादा संग्रह करेगा 100 दुश्मन हो जाएगा, और इसका संग्रह ही नहीं है, उसको किसी से भी कोई दुश्मनी है ही नहीं। उसकी विरोध हमारा तब खड़ा होता है जब हम दो में खड़े हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं यहाँ पर उसका उपाय क्या है? एक सत्संग उपाय है। बिन सत्संग न हरि कथा ते बिन मोहन भाग, और मोह गए बिन राम पद होत न दृढ़ यदा पूर्ते अध्यासम सर्वभूतेषु पापम। जो मेरा अध्यास था वो निवर्त हो गया, मेरा सारा अध्यास निवर्त हो गया, कुछ भी अध्यास नहीं रहा। अध्यास किसको कहते हैं? जो वस्तु जहाँ है नहीं प्रतीत होती है उसको अध्यास कहते हैं। और अध्यास भी होता है, पहले होता है अर्थाध्यास और दूसरा होता है ज्ञानाध्यास। अर्थाध्यास 6 प्रकार का होता है। केवल संबंधाध्यास, संबंध सही संबंधी का अध्यास, और तीसरा होता है धर्मी धर्मी का अध्यास, धर्मी धर्म का अध्यास, धर्म धर्म का अध्यास और अनोन्याध्यास। ये 6 प्रकार का अध्यास का मतलब जो वस्तु जहाँ है नहीं प्रतीत होती उसको क्या बोलते हैं? अध्यास। जैसे लाल एक गेंद है लोहे की, उसको अग्नि में डाल दीजिए, कैसी दिखाई देती है? वो लाल दिखाई देती है। अब लोहा कैसा होता है? काला। और दिखाई कैसी देती है? अध्यास के बोले तादात्म्य, उसके धर्म उसमें आ जाते हैं, उसके धर्म उसमें आ जाते हैं। पहले होता है केवल संबंधाध्यास। अभी संबंधी घर पर नहीं आया, संबंधी हुआ है। जैसे लड़का लड़की की शादी तो हुई नहीं, सगाई हो गई। पहले तो खैर फोन थे नहीं, आजकल फोन भी पहले बात होना शुरू हो जाती है ना, और पहले सिर पे इतना चढ़ा लेते हैं और नीचे आने बड़ी मुश्किल, फिर नीचे आ नहीं सकती, फिर पछताते हैं। तो क्या है ये? पहले केवल संबंध आता है, संबंध हुआ है, अच्छा है। लड़के को वो घर अच्छा लगने लगा, लड़की को वो घर अच्छा लगने लगता है। अभी पहुंचे नहीं, केवल संबंध आता है। संबंध से अच्छा लगने लगता है कि नहीं? पहले तो फोन भी नहीं थे, आप लोग बैठे ना, पहले पता चल गया रिश्ता फलाने गाँव में होगा, भी अच्छा लगने लगे, उसका नाम ये है, फोटो भी नहीं देखा पति का ना पत्नी का, अच्छे लगने लगते थे कि नहीं?
और फिर होगा संबंध सहित संबंधी का अध्यास। लड़की जब ससुराल में चलेगी संबंध भी होगा, संबंधी के साथ में देख भी एक दूसरों को दिया मिल भी लिए, वो होता है संबंध सहित संबंधी का अध्यास। और एक होता है धर्मी धर्मी का अध्यास। धर्मी है कहते हैं स्वरूप को, धर्म कहते हैं उसके स्वभाव को, धर्म। जैसे अग्नि है, अग्नि है धर्मी स्वरूप, और उसका धर्म क्या अग्नि का? दो धर्म है, प्रकाशक और तापक। अग्नि प्रकाश भी करती है और उसके पास कुछ चीज जाए तो जला देती है। तो दो धर्म हो गए अग्नि के, प्रकाशक और तापक। तो धर्मी धर्मी का अध्यास हो गया। धर्मी है जैसे जल, और जल का धर्म क्या है? शीतलता। और अग्नि पे चढ़ा दो बर्तन में रख के, पानी गर्म हो गया, किसका धर्म आ गया उसमें? उष्णता किसका धर्म है? अग्नि का। और पानी किसका धर्म है? जल का धर्म है शीतलता। तो उसको अग्नि से उतार दीजिए या गैस बंद कर दिए, थोड़ी देर में पानी ठंडा होगा, गर्म हो जाएगा, अपने धर्म में आ जाएगा। तो इसलिए कहते हैं धर्मी धर्मी का अध्यास होगा। फिर धर्म और धर्म का अध्यास हो गया। और अध्यास होने से पता नहीं चलता ये सत्य है कि ये सत्य है। तो यहाँ आत्मा और अनात्मा में अध्यास हो गया और शरीर को मैं मान बैठे, और जो हमारी वास्तविकता है उसको भूल गए। और उसको भूले कहते हैं पानी ने हाथ जला दिया, गर्म पानी ने हाथ जला दिया, पानी ने हाथ जला दिया, अग्नि ने कहते हैं इसको है चिमटा आग में लग गया, बोला चिमटा लग गया, हाथ जल गया। चिमटे ने हाथ जला दिया, अग्नि ने लोहा जलाता गया अग्नि। पर आप भूल से क्या समझ लेते हैं? ये तादात्म्य संबंध हो गया, और तादात्म्य संबंध होने से उसके धर्म इसमें और इसके धर्म इसमें आ गए। इसको बोलते हैं चिज्जड़ ग्रंथि। क्या बोलते हैं इसको? चिज्जड़ ग्रंथि। और यद्यपि मिर्सा छूटत कठिनाई, जड़ चेतन की ग्रंथि पड़ गई है नहीं, पर मान लिया, कहाँ पड़ गई? यहाँ पड़ गई। और उसके धर्म इसमें आ गए, इसके धर्म इसमें आ गए। टोलिया है ना, हमारे महाराज जी तो बहुत अच्छी तरह बताते थे, जैसे टोलिया है और ये इसका धर्म इधर आ गया, ये इधर आ गया, तो गांठ लग गई ना। और खोल दिया, उसका धर्म इधर आ गया, उसका इधर आ गया, खुल गई। तो जड़ को चेतन समझ लिया, चेतन को जड़ समझ लिया, सत्य को असत मान लिया, असत को सत्य मान लिया, पवित्र को अपवित्र मान लिया, पवित्र को पवित्र मान लिया, तो एक गांठ लग गई। और यद्यपि मिर्सा, यद्यपि क्या है? झूठी है, पर छूटत कठिनाई। ऐसा संसार कहते हैं, सब कहते हैं झूठा है, मोह माया में फंसे रहे हैं। 40-50 साल बाद सब चले जाएंगे छोड़ के, हमारे सारे अरबों खरबों चलेंगे हमारे जैसे, पर फिर छूटता है क्या? इसलिए मोह बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? जितनी आगे बढ़ते हो ज़्यादा बढ़ता है। और जब तक ये बढ़ेगा तो गड़बड़ रहेगी। पहले इसका लोड कम करो। क्या करें? लोड कम करो। अब शरीर तो बढ़ रहा है, मशीन भी तो हो गई कमजोर और लोड बढ़ता जा रहा है। पहले मशीन थी ताकतवर, जवान थे, लोड ही नहीं था। शादी हो गई, पहले अकेला था, 2 हो गए, 2 होने से फिर एक बेटा बेटी हो गई, 4 हो गई, लोड बढ़ गया। फिर पोता बहू आ गई, फिर पोता पोती हो गई, फिर लोड बढ़ गया कि नहीं? और इतना लोड बढ़ गया, मशीन हो गई कमजोर, 70-80 साल के हो गए, अब इतना लोड उठा नहीं सकते। अगर घर में पंखे भी चल रहे हैं, गीजर भी चल रहा है और AC भी चल रहा है, और बार बार फ्यूज उठता है, जनरेटर भी चल रहा है। मिस्त्री को बुलाओ, कहता है लोड ज़्यादा है, लोड कम करो, तब जाकर के चलेगा, नहीं फ्यूज उठ जाएगा। तो हमारा भी क्या करता है, हम माला झोली लेके बैठते, बार बार फ्यूज उठता है, कभी पोती की याद आते, कभी पोते की, कभी रिश्तेदारों की, कभी संबंधियों की। उनको महाराज जी मन नहीं करता, महाराज जी कहते लोड कम करो। क्या करो? कह दो सबको अपना लोड अपने आप उठाओ, देखो बूढ़े हो गए, हम लोड नहीं उठा सकते, पर हम तो सबकी को नहीं करते, सबका बढ़ा रहे हैं, इसका भी मैं कर लो, इसका भी चिंता मेरे को। और बूढ़े की चिंता किसी को नहीं है, पूछ के देखो हमारी चिंता करते हैं। बोले मम्मी तुम्हारी चिंता करेंगे, अपने बच्चों की करेंगे। हम तो सोचते हैं कब उठ जाए, ये कब जाए, सास कर समझते हैं जल्दी चली जाए, घर खाली हो, हमको मालिक बन जाए। हम सब उनकी चिंता करते हैं जिनको हमारी चिंता बिल्कुल नहीं है। जिनको हमारी चिंता थी उनकी की है, उन माँ बाप को चिंता थी ना, उनकी नहीं करते, उनकी चिंता करेंगे जो हमको करने वाले कुछ नहीं है। तो लोड बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, तब मन लगेगा। कहते हैं इसको फिर तादात्म्य संबंध को हटा लीजिए, और जो जिसका धर्म है उसका समझ लीजिए, करना कुछ नहीं है। मेरा धर्म है सच्चित आनंद, संसार का धर्म है दुख रूप। अब दुख रूप क्या देगा? भगवान कह रहे दुखालय में शाश्वत। अब ये संसार क्या सारा दुखालय है, तो दुखालय में क्या मिलेगा? भोजनालय में भोजन मिलेगा, वस्त्रालय में वस्त्र मिलेगा, पुस्तकालय में। और पुस्तकालय में चाहे कोई कहे भाई साहब 5 मीटर कपड़ा लेना, क्या कहेंगे उसको? मेंटल हॉस्पिटल लेके जाओ उसे, साइड बोर्ड तो पढ़ो क्या लिखा है। और भगवान ने साइड बोर्ड पर लिखा हुआ है दुखालय में शाश्वत। अब ये संसार क्या है सारा
इसमें दुख ही मिलेगा। कोई भी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, अमीर हो, गरीब हो, देश में हो, विदेश में, जो इसमें मन लगाएगा दुख मिलेगा। जब है दुख है और हम मन लगाना चाहते हैं इसमें और चाहते हैं इसमें सुख मिल जाए, कहाँ से मिलेगा? जो वस्तु जहाँ है ही नहीं मिलेगी कहाँ से? वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कहीं भी दिल आगे हाथ कहे कभी तब पाइए जब खोजी नीचे सा। माता जी की सुई तो खो गई घर में और ढूंढ रहे बाहर सड़क पर। पूछे माता जी क्या ढूंढ रहे कि सुई ढूंढ रही हूँ। कहाँ खोई थी? बोले घर में खोई। फिर घर में ढूंढो। बोले यहाँ ट्यूबलाइट की रोशनी है ना, मिल जाएगी क्या? वहीं ढूंढो जहाँ मिली, जहाँ खोई है वहाँ ढूंढो। कहाँ खोए हैं हम? मेरा हीरा हिराना कचरे में, कोई पूरब ढूंढे, कोई पश्चिम ढूंढे, कोई ढूंढे पानी पत्थरे, पर मेरा हीरा इस शरीर के कचरे में यही ढूंढो। और हम ढूंढते हैं बाहर, कोई पूरब ढूंढे, कोई पश्चिम ढूंढे, और है यहाँ। जहाँ चीज खोई है वहाँ ढूंढेंगे तो मिलेगी, और जहाँ है ही नहीं वहाँ फायदा क्या ढूंढने से? तो संसार क्या है? दुखालय में शाश्वतम। एक तो दुखालय, दुख ही दुख देगा। महाराज जी ने पूछा, महाराज जी मेरी इच्छा है मैं शादी कराऊँ ना कराऊँ? महाराज जी ने कराया ना कराया, भाई साइड इफेक्ट जरूर होगा। कोई भी दवाई खाओ संसार में, जहाँ संबंध में बनाएगी ना साइड इफेक्ट जरूर करेगा। वह तेरी मर्जी है। जैसे एलोपैथी की दवाई है ना, कोई भी खाए क्या करेगी? साइड इफेक्ट है ना। तो संसार का भी साइड इफेक्ट जरूर है, कहीं भी लगाओ मत, उसका असर जरूर होगा। असर उनका उल्टा ही होगा, या तो आंखों में पड़ेगा, या कानों में पड़ेगा, या पेट कहीं भी पड़ेगा। और ज्यादा कहाँ पड़ता है इसका? कानों के द्वारा ही घुसता है अंदर ही। संसार किससे घुसा है? कानों से, और निकलेगा भी कानों से। ये उपाय है। आप दरवाजे से यहाँ से आए ना, तो कहाँ से जाएंगे? इधर से जाएंगे कि इधर से? जहाँ से आए ये संसार घुसा ही कानों से है। छोटा बच्चा है, बंटी तेरा नाम बंटी है, मैंने सोचता है बंटी के आपने को बंटी मानने लगता है। अब ये कानों के द्वारा ही निकलेगा। जितना घुसा है ना उसे डबल रखो, उसे क्या करें? डबल निकालो, डबल सुनो कथा। जो सुन रहे हैं ना संसार निकल रहा है, डबल करो। सुबह भी सुनो, शाम को भी, दोपहर को भी डबल सुनेंगे तो निकल जाएगा और रह जाएगा। एक जाट का लड़का था, एक ब्राह्मण का, दोनों गाँव में बाग खाए, आम थे छोटे छोटे, आम खाने चले गए। बच्चे थे छोटे 8-10 साल के। एक मुसलमान ने लिया हुआ था, उसका नाम था अब्दुल्ला। उसने मजाक में कहा, उसके कर्जे का पात्र का पानी भी पी लिया उन्होंने। उसने मजाक में कहा, देखो तुम तो दोनों मुसलमान हो गए। बोले हम मुसलमान कैसे हो गए? कि हमारे पात्र का पानी पी लिया तो मुसलमान हो गए। अब बच्चे थे छोटे, रोने लगे, रोते रोते घर आए, हम तो मुसलमान हो गए, हम तो मुसलमान हो गए। ब्राह्मण का लड़का, उसने पूछा, ब्राह्मण ने कैसे मुसलमान हो गए? कि अब्दुल्ले के पात्र का पानी पी लिया मुसलमान हो गए, वो कह रहा था। बोलो ओ बहुत बुरा किया, तो चलो हरिद्वार चलो। हरिद्वार लेकर के गया, स्नान कराया, पाठ कराया, यज्ञ कराया, हवन कराया। बोले अब शुद्ध हो गया। अब जाट था थोड़ा, आर्य समाज के भी संस्कार थे। बोले अब्दुल्ले के पात्र का कितना पानी पिया? बोले 2 गिलास। जग रहा था, बोला 4 गिलास पियो। मुसलमान वाला निकल जाएगा, हमारे वाला रह जाएगा हिंदू का हिंदू। तो जितना हमने संसार भरा है उससे डबल भरो, और डबल भरेंगे तो क्या हो जाएगा? वो निकल जाएगा, ये रह जाएगा। बाकी क्या रह जाएगा? चिदानंद रूप शिव। हम शिव पर करना क्या पड़ेगा? इंद्रियों से काम नहीं चलेगा रोकने से। जब तक अंदर संसार है ना, इंद्रिया तो रोकी थोड़ी देर के लिए, फिर वहीं जाएगा। जिसको बीड़ी पीने की आदत है, यहाँ बैठा हुआ है, रोके हुए है ना, उठते ही क्या करेगा? जाकर सिगरेट पिएगा, शराब पीने की आदत जाते ही पिएगा। अंदर से ही वासना निकल जाएगी। और जिसकी अंदर से निकल गई उसका कल्याण है, अंदर से नहीं निकली तो यही होगा। थोड़ी देर तो लगता है आसन जमा के बैठे, पर अंदर तो संसार घूम रहा है। आसक्ति जब तक है तब तक काम बनने वाला नहीं। कहते यदा कदा न भावम, मेरी तो आसक्ति भी निकल गई, मेरी तो अब आसक्ति भी निकल गई है। जिसको शराब पीने की आसक्ति है, और वो जब तक नहीं मिलेगा हर जगह ढूंढेगा, चैन नहीं पड़ेगी, और उसी ने छोड़ दी। भले ठेके पर छोड़ दो उसको, शराब इच्छा ही नहीं होगी, क्योंकि अंदर से इच्छा नहीं है। तो अंदर की इच्छा निकल गई मेरी। अब तुम्हारी जब कर रहे हो अंदर की इच्छा नहीं निकली, बस ये कारण है। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बोले बीरबल मैं एक बिल्ली ला 10,000 स्वर्ण मुद्राओं में खरीदी। अकबर ने कहा बिल्ली इतनी महंगी? बोले बिल्ली के गुण तो देखो, इतने गुण है उस बिल्ली में, जब मैं भोजन करता हूँ मेरे पास बैठ जाती है, और हिलती डुलती बिल्कुल नहीं, और दीपक उसके सिर पर रख देता हूँ, और मैं भोजन करता रहता हूँ, और वो बैठी रहती। 1 घंटे तक बैठे रहते, 2 घंटे तक बैठे रहते। अब बीरबल के पास एक्स्ट्रा बुद्धि तो थी, ऐसे तो मानने वाला नहीं था बीरबल। बोला बिल्ली शांत कैसे रह सकती है?
बोले आप देख लीजिए कल आकर के। बीरबल ने कहा ठीक है। बीरबल एक थैली ले गए और देखा जाकर के बिल्ली बैठी है, दीपक रखा हुआ है, भोजन कर रहा है अकबर। बीरबल ने धीरे धीरे थैली का मुंह खोला, उसमें चूहा निकला और बिल्ली एकदम से भागी। अकबर ने कहा बाबा तौबा तौबा तौबा, कहाँ गई? बोले बिल्ली तब तक ही साथ बैठते जब तक चूहा नहीं दिखाई दिया। ये हमारा मन है ना, ये बिल्ली है तब तक ही शांत है जब तक संसार विषय दिखाई नहीं दे। विषय दिखाई देते फिर देखो इसका काका कहाँ उड़ता फिरता है। तो ये विषय कैसे शांत होंगे? बोले जब ठाकुर जी से प्रेम हो जाएगा, और ये होगा अकेला भक्ति से। मैंने क्या किया? अकेली भक्ति की अंतरंग में, मन में तो भक्ति की और बुद्धि में विचार किया, और विचार आ गया, जब भक्ति आ गई तो सारे हवा में उड़ गए। सारा क्या होगा? मेरा मन बदल गया, और मन मेरा ऐसा बदला जैसा गोपियों का बदल गया। आत्मदेव ब्राह्मण का क्या बदला? ज्ञान तो बहुत था उसको, द्वितीय भास्कर है। क्या थे? इतने विद्वान थे शास्त्रों के, दूसरा भास्कर, परंतु मोह था परिवार में। और जब धुंधु करेंगे लात मारी, सारा मौजूद हो गया। संत की बात नहीं लगी, बेटे की लात में लगी। कई तो संतों की बातों से नहीं मारेंगे, जब बेटे लात मारेंगे तुरंत मान जाएंगे, तुरंत वैराग्य हो गया। और वैराग होते ही घर छोड़ दिया। और पहले संत ने समझाया लड़के सुख नहीं देते, संन्यास सुख देता है। बोले तुमसे ज्यादा प्रवचन करना अच्छा मैं जानता हूं, बिना वैराग्य के बात नहीं बनेगी। इसलिए सबसे पहले क्या आएगा? सुख का वाहन है वैराग्य। जैसे विष्णु भगवान का वाहन क्या है? गरुड़ जी में बैठ के आते हैं, और शंकर भगवान नंदी में बैठ के आते हैं। और ये सुख आएगा वैराग में बैठ करके। वैराग हमको है नहीं, सुविधा तो मिल जाएगी, सुख नहीं मिलेगा। सुविधा अलग चीज है, सुख अलग चीज है। सुविधा तो सबके पास है, पर दुखी कितने हैं किसी पूछ के देखो। और जितने पैसे वाले इतने दुखी, क्योंकि वैराग नहीं। और जिसको वैराग है सदा सुखी है। वैराग से ज्यादा सुख कहीं नहीं मिलेगा। जीवन में अगर सुखी होना है तो कहते हैं वैराग लेकर के, और मेरे अंदर क्या है? वैराग्य है। ब्राह्मण को वैराग्य हो गया। 2 श्लोकों में ज्ञान दिया। वो करण में जब लोहा गर्म होता है ना, तब चोट मारनी चाहिए। ठंडे लोहे में चोट नहीं मारता तो बोलता है टूट जाएगा, औजार तो बनेगा नहीं। और जब गर्म करता है पहले, तो अपने को गर्म कर लीजिए वैराग्य से। और जब वैराग्य आता है जीवन में, तब उपदेश सुनेंगे तब लगता है उपदेश, बिना वैराग्य के नहीं लगेगा। तो वैराग्य हो गया। उन्होंने कहा देह श्रीमान सुरुधिरे अभिमतिम त्यजत्वम जाया सतादिषु ममता विमुच्य पश्चा निशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। पिताजी यहाँ मत रहना, आप चले जाओ, गंगा जी पर जाओ, इस देह को मैं मत मानना, मेरा पद मत मानना। जो कहा वही माना, और गंगा जी पर पहुँच गए। और जाकर के ठाकुर जी के भजन में लग गए। मोह तो छूट गया वैराग से, उधर से संसार छूट गया, और अभ्यास करना शुरू किया भजन का, और भगवान का ध्यान होना शुरू हो गया। मन किसमें लग गया? वैराग तो हटाता है, संसार तो हट गया। अब अभ्यास किसका कर रहे हैं? ठाकुर जी का। और अभ्यास करते करते आंखों में आंसू आते हैं। यागत गदाद्रव्य तेजस अचिंतम उदत्य अधीक्षणा हस्ती कविच। कैसे पता चला? तो अब भगवान के लिए आंसू आते हैं। पहले बच्चों के लिए रोता था, किसके लिए रोता है? और संसार के लिए रोएगा तो ठंडे कैसे गर्म आएंगे आंसू, और भगवान के लिए ठंडे ठंडे आंसू आने शुरू हो गए। अब कहता है मैं तो आपका हो गया, अब तो मुझको अपना लीजिए, अब तो मुझको अपना बना लीजिए। ठाकुर जी गले लगाते मैं तेरा हो दिया। ठाकुर जी गले लगा ले मैं तेरा हो दिया। मैं तेरा हो लिया कन्हैया, तेरा हो लिया। मैं तेरा
जो कहते हैं वो तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण रोज होते हैं ना, पर देखे थोड़े। फिर कह रहे तन मन धन सब है तेरा, पर तेरा तुझको अर्पण करते दिन धड़ गया मेरा। है तो तेरा पर मेरा अंदर से अपना माना हुआ है। और तो अंतर्यामी अंदर से जानते हैं अंदर से है कि बाहर से, तो इसलिए दोनों करने पड़ेंगे। इंद्रियों से तो वैराग्य ले ले और मन में अभ्यास करना शुरू कर दे अपने स्वरूप के चिंतन का और भजन का। मन से तो अभ्यास हो, मन से तो सुमृत करता रहे, कर से कर्म करो विधि नाना ध्यान रहे जहाँ। मन तो लगा दे परमात्मा में, तन से ले ले वैराग्य, इंद्रियों से क्या हो गया तब जाके बात बनेगी। पर हम उल्टा कर देते हैं, शरीर से तो लगता है ये अभ्यास कर रहे हैं और मन संसार में लग गया। एक के पास गया वैद्य जी, मेरे पेट की बीमारी है और खुजली है, वैद्य ने दवाई दे दी, खुजली की है बाहर लगाने की और ये खा ली, भूल गया बेचारा। खाने वाले लगा दे, लगाने वाली खा ली और तबीयत बिगड़ गई। बोले मर गया डॉक्टर साहब, कैसी दवाई दी? बोले कैसे खाई थी, कैसे खाई थी? तुमने तो गलती, लगाने वाली जहर थी वो तो खा लिया और जो खाने वाली थी वो लगा ली। वही हाल हमारा। ये संसार तो क्या था, ये बाहर रखने का था, कहाँ रख लिया इसको? अंदर ले गए, ये तो खा लिया। मोह माया तो अंदर ले गए, उसी बाहर रख ली थी। और भगवान का भजन करना था, भक्ति वो बाहर ले गई, चादर ओढ़ ली, माला पहन ली, तिलक लगा लिया, ये करने लगते हैं, बहुत बड़े भगत है, पर अंदर से संसार का चिंतन शुरू हो गया तो गड़बड़ हो गई। फिर वो होगा जो हम सुनने के लिए भी तैयार नहीं है, तबीयत बिगड़ेगी कि सुधरेगी। तो इसीलिए यहाँ पर कहते हैं इंद्रियों को तो क्या करें, वैराग्य ले लें और मन को अभ्यास में लगा दें, तब ये बात बनती है। आपने अभ्यास तो किया पर किसके लिए? रीति सिद्धि के लिए, अभिमान ही बढ़ाया उससे। अब देखो कि बढ़ क्या रहा है, मोह घट रहा है कि बढ़ रहा है? अगर ये बढ़ रहा है कि बढ़ रहा है, डॉक्टर इलाज कर रहे हैं फिर भी, तो खतरे की बात है ना। तो बोलो ये मोह बढ़ रहा है कि घट, उम्र बढ़ती है तो बढ़ता है, और ये बढ़ेगा तो नरक में ले जाएगा, मोक्ष नहीं देगा फिर। क्योंकि मोह का मेन गेट क्या है? नरक का मेन गेट सबसे बड़ा मोह है, और ये बढ़ रहा है, उम्र के साथ ये बढ़ रहा है। और चाहिए घटना, अब जाने वाले हो रहे, घटना चाहिए कि बढ़ना चाहिए? और सच बताओ बढ़ता है कि घटता है? कथा सुनते सुनते ही बढ़ रहा है, जब दवाई भी खा रहे हैं फिर भी बढ़ रहा है। और उनका बढ़ गया बुढ़ापे में, बस परिवार ही दिखाई दे, कुछ दिखाई देता। हमने देखा जो बिल्कुल न्याय से रहे, अच्छी तरह रहे, सब कुछ रहे, बुढ़ापे में उनको ऐसी तृष्णा बढ़ गई, धनी धन दिखाई देता है। एक महात्मा इसी केस में कभी पैसों का हाथ नहीं लगा, 105 साल का वेदांत में कथा करता है। ऐसी बुद्धि बिगड़ी जो मिल जाए, लाओ पैसे, लाओ पैसे, लाओ पैसे, सारी जिंदगी नहीं की, क्योंकि अंदर से चिंतन पैसों का चलता है। तो जो अंदर से होगा ना आखिर में वही आएगा, बुढ़ापे में जो बढ़ेगा ना वही आएगा। जवानी में किसी की परवाह नहीं कि बुढ़ापे में मोह बढ़ गया, और मोह बढ़ गया तो नरक में ले जाएगा। उधर से व्यक्ति बदले और इधर लेके आए। मोह दूर किससे होता है? सत्संग से। बिन सत्संग ने हरि कथा ते बिन मोह ने भाग, और मोह गई बिन राम पद होत न दृढ़। बिना सत्संग की कथा नहीं, कथा के बिना वो होता नहीं। एक ही उपाय है इसका, तो क्या उपाय है? जो आप बैठ के कर रहे हैं। बोला मेरा कैसे दूर होगा, उसका उपाय क्या है? मैं सुख में, दुख में, लाभ में, हानि में, जय राज्य में एक रस रहूं। बोला जय सूर्य है ना, सूर्य चलता रहता है, अरे थोड़े यहाँ कथा हो रही, सूर्य रुक जाएगा, और जहाँ लड़ाई हो रही है वहाँ रुक जाएगा। सूर्य तो रहता रहता है। मेरे जीवन में सुख भी आया, दुख भी आया, लाभ भी आया, हानि में कहीं चिपकता नहीं, मेरी कहीं आसक्ति नहीं है, पकड़ना नहीं चाहता कि सुख पकड़ लूँ और दुख को छोड़ दूँ। जो भी आता है सब, उसको सहन करता हूँ, यह भी नहीं रहेगा। महाराज जी को एक ने पूछा दिल्ली में, एक शब्द में महाराज जी उपदेश थे। महाराज जी ने क्या दिया? यह भी नहीं रहेगा। सुख आया, यह भी नहीं रहेगा। दुख आया, यह भी नहीं रहेगा। लाभ आया, यह भी नहीं रहेगा। हानि है, यह भी नहीं रहेगा। उसने घर में सब जगह लिख दिया, यह भी नहीं रहेगा, यह भी नहीं रहेगा। तो धैर्य रखें, यह भी दिन आया है, यह भी नहीं रहेगा। रात आएगी, रात आई है तो दिन भी जरूर आएगा। ये तो जीवन में सुख दुख लाभ हानि आते रहेंगे। इनको कैसे सहन करो? बोले समय हो गया, कल बताएंगे। इसको सहन करने की एक ही टैबलेट है, अगर ये अंदर गई तो यह असर नहीं डालती। जैसे कोरोना का कहते हैं ना, काढ़ा पियो, ये प्रभाव नहीं डालेगा। तो एक टैबलेट है ऐसी जो सुख दुख लाभ हानि जय पराजय में प्रभाव नहीं डालती, उस पर कल चिंतन करेंगे। और सतगुरुदेव महाराज आरती सतगुरु जी की चरणामृत को आरती
संतन की, बोलो भाई सब भक्तन की, बोलो श्री श्री गजानन प्रभु श्रोमणि महाराज की, ब्रह्म श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मलीन ब्रह्म प्रकाश जी महाराज की, स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज की, आज के आनंद की, बोलो भाई सब संतन